इधर ध्यान देना। रॉयल्टी अकाउंट होता है क्या, नाम सुना है कभी रॉयल्टी? सुना तो है। क्या होता है रॉयल्टी? जब आप किसी और की प्रॉपर्टी यूज लेते हो, जैसे एक्स और वाई दो पार्टीज है, ठीक है, एक्स को प्रोडक्शन करना है, कोई चीज बनानी है, ठीक है, लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको खान का काम करना है, ठीक है, पत्थर निकालने वहां से, इसके पास जमीन नहीं है, लेकिन वाई के पास जमीन पड़ी है। ये वाई के पास जाता है और वाई को कहता है कि आप अपनी जमीन मुझे दे दो किराए पर, ठीक है, लीज के ऊपर, और हम क्या करेंगे, यहाँ से खुदाई का काम करेंगे और यहाँ से हम पत्थर निकालेंगे, ठीक है, जैसे खानों में से पत्थर निकालते हैं, और जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उस पर यूनिट के हिसाब से आपको हम क्या करेंगे, अमाउंट पे करेंगे। जैसे इसने बोल दिया कि हम अगर 1 टन माल निकालते हैं, कितना, 1 टन, तो इस 1 टन के ऊपर आपको 1000 रुपीज देंगे पर टन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैंने बताओ 100 टन माल निकाला तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा उसको, 1000 के हिसाब से 100 टन का कितना अमाउंट बन जाएगा, 1 लाख, 1 लाख रुपीज। तो अगर मैंने वहां से 100 टन निकाला तो मुझे 1 लाख देने पड़ेंगे, 1000 टन निकाला तो मुझे 10 लाख देने पड़ेंगे, समझ गए। तो पर टन की रेट उसने क्या बता दिया आपको कि 1000 रुपीज पर टन के हिसाब से आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो ये जो 1 टन के हिसाब से अपन इसको पेमेंट दे रहे हैं ना, 1 लाख रुपए का, यही रॉयल्टी होती है, समझ गए। तो रॉयल्टी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगा कि किसी और की प्रॉपर्टी यूज ले रहे हो, किसी और की प्रॉपर्टी का प्रयोग करने के कारण, उपयोग करने के कारण, यूज करने के कारण उसको पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से जितना उत्पादन करेंगे उतना पे करेंगे, पर यूनिट प्रोडक्शन के हिसाब से जो अमाउंट पे किया जाता है, जो धनराशि चुकाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी, समझ गए। इन शॉर्ट कहा जाए तो रॉयल्टी होता है। अब रॉयल्टी में क्या होता है, एक्स और वाई जो है ना, इन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या होता है, एक्स ने वाई को बोला हम आपकी प्रॉपर्टी यूज लेंगे, इसके बदले में पर यूनिट के हिसाब से हम कितना पे करेंगे, आपको 1000 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। लेकिन वाई कहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, सपोज करो अभी मैंने रेंट पर देख रखी है और उसका हर महीने का मुझे अभी रेंट मिल रहा है, सपोज कीजिए 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या गारंटी है कि आप इतना प्रोडक्शन कर लोगे कि मुझे हर महीने का कम से कम 10 लाख तो मिल ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी साल मैंने सपोज कीजिए 900 टन माल निकाला, कितना, 900 टन, तो पर टन के हिसाब से 1000 रुपए दे रहा हूं, तो 900 टन के कितने हो जाएंगे, 9 लाख, सॉरी मैंने 9 से ज्यादा बता दिया ना, 1000, 90,000, ठीक है। 900 टन के हिसाब से आपके अमाउंट हो जाएगा 9 लाख रुपए का, ठीक है। अब बताओ उसको अभी रेंट कितना मिल रहा है, 10 लाख तो मिल ही रहा है। अब किसी साल अगर किसी महीने में अगर मैंने 900 टन का प्रोडक्शन किया तो उसको अमाउंट कितना जाएगा, 9 लाख रुपए। तो क्या बोलेगा, 10 तो मुझे मिल ही रहा है, आप मुझे भी कितना दे रहे हो, 9 लाख, तो मुझे तो उल्टा नुकसान हो गया। लेकिन अगर मैं 1100 टन निकाल लूँ तो उसको फायदा भी है, उसके पास अमाउंट जाएगा कितना, 11 लाख। अगर मैं इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन करूं तो उसको फायदा भी होता है। लेकिन वाई जो है वो कह रहा है मिनिमम तो मुझे 10 लाख मिलने ही चाहिए, है समझ में। अब चाहे आप प्रोडक्शन 100 यूनिट का करो, 100 टन करो, या 500 टन करो, या 2000 टन करो, ठीक है। तो उसने क्या बोल दिया कि मिनिमम मुझे कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 10 लाख तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो अब देखो ये जो अमाउंट होता है ना, ये तो होती है रॉयल्टी, ठीक है। और इनके बीच में कंडीशन जुड़ती है कि किसी भी महीने इनका अमाउंट जो है ये इस अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए, 10 लाख, ठीक है। तो ये 11 लाख तो रॉयल्टी हो गया जो एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस पे होगा, ये हमेशा एक्चुअल के बेस पे होगा। और वो कह रहा है कि अगर आपका प्रोडक्शन चाहे कम हो या ज्यादा हो, कम से कम इतने मिलने चाहिए। ज्यादा तो आप प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा तो मिलूंगा, अगर आपने 1200 टन का प्रोडक्शन किया तो मुझे 12 लाख मिलने चाहिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है। तो ये जो 10 लाख है ना, जो कम से कम चार्ज कर रहा है आपसे, इसको हम बोलते हैं मिनिमम रेंट। क्या बोलते हैं, मिनिमम रेंट, कि कम से कम आपका 10 लाख रुपए तो अमाउंट बनता ही है, चाहे प्रोडक्शन आपने कम भी क्यों ना किया हो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, रॉयल्टी क्या होती है और मिनिमम रेंट क्या होता है। मिनिमम रेंट वो होता है कि चाहे आपका प्रोडक्शन कम भी हो जाए तो भी आपको इतना अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है दोनों के बीच में। अब देखो हम जब इसकी अकाउंटिंग करेंगे ना, तो हमें इसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी और लेजर बनानी है, बस 2 ही काम है इस पूरे चैप्टर में अपना, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन पक्का था आपके एग्जाम में। अच्छा थोड़ा सिलेबस भी बता दूं आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अकाउंटिंग के अंदर आपके जो 100 मार्क्स का पेपर होगा ना, वो 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हर यूनिट कितने मार्क्स की होगी बताओ, 20 मार्क्स की। तो हर यूनिट आपके 20 मार्क्स की हो गई, 20-20 नंबर की यूनिट हो गई। आपके पास लास्ट वाली जो यूनिट है ना, ये पूरी पार्टनरशिप है, जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी, उसका स्टैंडर्ड वर्जन है, ठीक है, एडवांस वर्जन। ये जो 4th यूनिट है, ये आपके पास में है कंपनी, जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी, उसका बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है,
ठीक है। और ये आपके लिए फर्स्ट वाला जो यूनिट है ये आपके 11th क्लास के बेसिक है, ठीक है, जिसमें पूरी थ्योरी है। तो मैं एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे अच्छे तरीके से ये 2 चीजें पढ़नी है, उसी का एक चैप्टर मैंने आपके यहाँ पर लिया, ठीक है। हर एक यूनिट 20 मार्क्स की है, एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है बड़ा क्वेश्चन, एक इसका बड़ा क्वेश्चन पक्का आता है, एक इन तीनों में से मिला के बड़ा क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। कोर्स कम हुआ है बट अभी तक इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया, 70% कोर्स का ये बोल रहे हैं क्या आएगा, लेकिन कम किया क्या इन्होंने 30% वो नहीं बताया अभी तक, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो बताएंगे मार्च तक, तब तक अपन पूरा कोर्स कर लेंगे, है ना। तो तब तक हमें थोड़ा वेट रखना पड़ेगा। अब जहाँ अगर बीच में बता देंगे तो हम वो चैप्टर नहीं करेंगे, नहीं तो हमें वो अदर चैप्टर भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रॉयल्टी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो अभी हमने देखा कि रॉयल्टी होती क्या है, मिनिमम रेंट क्या होता है। अब हमने कहा कि इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर में अपने को, एक तो अपने को जनरल एंट्रीज करनी होती है, क्या करनी है, जनरल एंट्रीज, और दूसरी जो हमने जनरल एंट्रीज करी है उनकी लेजर बनानी है, बस 2 ही काम है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। जनरल एंट्रीज करने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, जहां से हम जनरल एंट्रीज को उठाएंगे। जैसे हमने ये जो माथापुरी करी ना अभी 1000 टन है, एक कितना अमाउंट बन रहा है, मिनिमम रेंट कितना, ये सब हमने को एक टेबल में लिखना है, ठीक है। टेबल का फॉर्मेट आपको याद करना है, बहुत इजी टेबल है वैसे, कुछ ज्यादा ही छोटी है, नहीं मैडम डेट पर्टिकुलर नहीं है, लेजर नहीं है ये फॉर्मेट है ना। सबसे पहले अपने को लिखना है यहाँ ईयर, साल, कि किस साल में हम प्रोडक्शन करें और कितना उसका अमाउंट बनता है। यहाँ पर लिखना हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया। अभी जैसे मैंने आपको बताया मैंने 100 यूनिट निकाली, कभी 1000 निकाली, कभी 900 निकाली, तो ये क्या था, ये प्रोडक्शन था, ये यूनिट अपने को यहाँ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अपने को यहाँ लिखनी है कि हम किस रेट से उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं। अभी वाला अगर एग्जाम्पल लूँ तो मैंने क्या बोला था, 1 टन अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 1000 रुपये। अगर मैंने किसी महीने में 500 टन का प्रोडक्शन किया, ठीक है, सपोज कीजिए 2010 की बात करता हूँ, 2010 में मैंने 50,000 टन का प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो ये 50,000 टन तो हो गई यूनिट। अब हमने कहा 1000 रुपये के हिसाब से अगर देखें तो इसका अमाउंट कितना बनता है, ये हो जाएगी रॉयल्टी, ठीक है। ये जो 1000 रुपये ये क्या है, रेट है, किसकी, इन यूनिट की। तो यहाँ साल लिखना है, यहाँ यूनिट लिखनी है, यहाँ रेट लिखना है, और ये जो रॉयल्टी आएगी ना वो रॉयल्टी यहाँ पर लिखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉयल्टी। रॉयल्टी के जस्ट बाद में अपने को एक कॉलम बनाना मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट की कम से कम तो हमें इतना पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है एक्सेस। अभी एक्सेस क्या होता है, ज्यादा आ जाए तो, मिनिमम रेंट था 10 लाख रुपए, हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें 11 लाख निकाला, तो 1 लाख ज्यादा थे, वो ज्यादा एक्सेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ अपने को लिखना है मिनिमम रेंट रिक्यूप्ड। रिक्यूप्ड का क्या मतलब होता है अभी समझेंगे इसको हम आगे, ठीक है। और फिर यहाँ लिखना है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। एक मिनट, मैं एक कॉलम भूल गया इसमें, एक्सेस की जगह अपने को यहाँ लिखना है शॉर्ट वर्किंग। क्या लिखना है, शॉर्ट वर्किंग। याद रखते जाओ नाम को साथ साथ में, अभी पूछूंगा। यहाँ आएगा शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा एक्सेस। तो हमने कहा ना ज्यादा है तो कम भी तो होगा कभी। रॉयल्टी बनी 9 लाख, मिनिमम रेंट कितना था 10 लाख, तो शॉर्ट वर्किंग आ गई। ये जो कम बना ना इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। और अगर ज्यादा हो जाए तो रॉयल्टी बनी 11 लाख, मिनिमम रेंट था 10 लाख, तो 1 लाख ज्यादा है ना, ज्यादा एक्सेस में जाएगा, सिंपल है, ठीक है। कम है तो शॉर्ट वर्किंग, ज्यादा है तो एक्सेस वर्किंग। फिर अगला कॉलम बनेगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड का, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड। अभी रिक्यूप्ड क्या होता है अभी देखते हैं। फिर यहाँ लिखना है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, और सबसे लास्ट वाला कॉलम आएगा पेमेंट, कि रॉयल्टी का कितना पेमेंट देना अपने को, ठीक है। छोटे से टेबल है, ये आपको उतारनी है और अभी के अभी याद भी करनी है। फिर इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा मिनिमम रेंट तक क्या होता है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट वर्किंग भी क्या होती है वो भी क्लियर है, कि अगर कम बन जाए रॉयल्टी तो क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट वर्किंग, अगर ज्यादा आ जाए तो एक्सेस। ये एक नया पॉइंट है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड। अब देखो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड क्या होता है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था एक्स और वाई वाला, वाई ने क्या बोला कि कम से कम मेरा रेंट कितना बनना चाहिए 10 लाख रुपए,
तो एक्स वाई के पास जाता है और उससे वो पूरी प्रॉपर्टी लीज पर ले लेता है, रॉयल्टी पर ले लेता है, और वो उसको बोलता है कि मेरा मिनिमम रेंट होना चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, एक्स राजी हो जाता है, कहता ठीक है 10 लाख रुपए आपका मिनिमम रेंट होगा। लेकिन अगर किसी साल मैंने प्रोडक्शन कम किया और शॉर्ट वर्किंग आ गई, ये होगा शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कम किया। सपोज कीजिए हमने किसी साल 800 यूनिट का प्रोडक्शन किया था, पर यूनिट के हिसाब से कितने चार्ज कर रहे हैं, 1000 रुपये, तो कितने बनते हैं पूरे कंप्लीटली 8 लाख रुपए। ठीक है, तो हमने उनको बोला कि देखो एक महीने में हमारा 8 लाख रुपए अमाउंट बन रहा है। ठीक है, आपको मिनिमम कितने देने, 10 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए की यहाँ पर क्या आ गई, शॉर्ट वर्किंग आ गई। ये चीज क्लियर हुई। 10 लाख रॉयल्टी थी, मिनिमम रेंट कितना था, सॉरी मिनिमम रेंट 10 लाख था, रॉयल्टी 8 लाख की बनी, तो हमने कहा 2 लाख कम पड़ गए। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। अगर इसी अमाउंट को मैं यहाँ लिखूँ तो देखो किस तरीके से लिखूंगा, मैं कहूँगा ईयर मान लेते अपन 2010 में हमने टोटल प्रोडक्शन किया 800 यूनिट का। ठीक है, रेट कितनी थी पर यूनिट, 1000, तो रॉयल्टी कितनी बन गई, 8 लाख रुपए। फिर हमने कहा मिनिमम रेंट तो फिक्स है 10 लाख ही होगा, तो अब हमने कहा बताओ रॉयल्टी कम पड़ गई। जब रॉयल्टी कम पड़ती है तो क्या आती है, शॉर्ट वर्किंग। तो हमने कहा यहाँ शॉर्ट वर्किंग आ गई कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की, इसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। और किसी साल अगर ये रॉयल्टी ज्यादा आ जाए तो एक्सेस वर्किंग आएगी। अब देखो एक्स ने वाई को बोला कि आप 10 लाख तो मिनिमम रेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2 लाख रुपए आप मुझसे एक्स्ट्रा ले रहे हो, एक्स्ट्रा ही ले रहा हो एक तरीके से, तो क्योंकि उसने प्रोडक्शन तो 800 यूनिट का ही किया, अमाउंट तो 8 लाख ही बनना चाहिए था, तो उसने बोला ये 2 लाख जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, ये किसी और साल में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे कि अगले साल सपोज कीजिए 11 लाख रुपए रॉयल्टी के बन गए, तो मैं कहूंगा कि देखो पिछली बार मैं आपको 2 लाख एडवांस दे रखा था, एक तरीके से शॉर्ट वर्किंग आ गई थी, प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने मुझसे अमाउंट लिया, तो 1 लाख में यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर सपोज कीजिए 11 लाख रुपए बने हैं, और ये कहेगा कि पिछली बार मैंने आपको 2 लाख दे रखे हैं, तो इस बार मैं पिछला वाला 1 लाख एडजस्ट कर लूंगा और रिमेनिंग 10 लाख रुपए मैं आपको पे करूंगा, क्योंकि 10 लाख तो आपके पास आ ही रहा है, क्योंकि मिनिमम रेंट तो 10 है, तो 10 तो चुकाना ही पड़ेगा, तो कहेगा ठीक है आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन वाई भी एक कंडीशन डालता है, वाई कंडीशन ये डालता है कि ये एडजस्ट तो कर लेना, लेकिन ऐसा थोड़ी जिंदगी भर आप एडजस्ट करते रहोगे। वो एक टाइम पीरियड फिक्स बताता है, वो कहता है 2 या 3 साल मैक्सिमम, 3 साल तक अगर एक्सेस आ जाए तो आप एडजस्ट कर लेना, नहीं तो फिर वो एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, जैसे सपोज कीजिए मैंने इसमें शर्त डाल दी कि 3 साल तक वो अमाउंट एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, पहले साल तो ये हो गया, अगले साल यानी फर्स्ट साल, यहाँ पर एडजस्टमेंट का फर्स्ट साल तो ये आएगा, पहले साल 11 लाख बने तो ये 1 लाख एडजस्ट कर लेगा अपने, और पे कितने करेगा, रिमेनिंग उसको 10 लाख रुपए, 1 लाख अपने काट लेगा कि पिछली बार में ज्यादा दे रखे थे। नेक्स्ट ईयर है ना, प्रोडक्शन हुआ 10,50,000 का, अब इस बार बताओ क्या एडजस्ट कर सकता है, यस 3 साल तक बोला ना उसने, पहला साल तो गया, दूसरा साल है, दूसरे साल में एडजस्टमेंट कर सकता मैक्सिमम कितना, 50,000 ही, क्यों, क्योंकि 10 लाख तो देने ही पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसने 50,000 क्या किए, एडजस्ट कर लिए और 10 लाख पे कर दिए। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर वापस 10 लाख क्या है मिनिमम रेंट, और रॉयल्टी भी कितनी बनी, 10 लाख। तो मैंने कहा जब रॉयल्टी 10 लाख की बनी तो क्या आप कुछ एडजस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो इस साल पूरे 10 पे करने पड़ेंगे। अब मैंने कहा मैंने ने टोटल 2 लाख एडवांस दे रखा था, जिसमें से मैंने टोटल मिला के 1.5 लाख तो एडजस्ट कर लिए, 50,000 ऐसा है। 10 लाख देने थे, देखो ये एडवांस इसलिए, ये वाई एक्स जो है ना वो कह रहा है कि साहब जब मैं प्रोडक्शन ही 800 यूनिट का कर रहा हूँ तो आप मुझसे एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो। अरे समझे, वास्तव में देखा जाए तो प्रोडक्शन तो 800 यूनिट का ही हुआ था, अमाउंट बनता तो 8 लाख ही था ना, बट वो कह रहा है कि मुझे कम से कम 10 लाख चाहिए। हमने कहा ठीक है 10 लाख तो ले लो, तो एक तरीके से मेरे लिए तो ये एडवांस ही हुआ ना कि मैंने आपको ज्यादा दे रखा है। सोचो हम जितना यूज ले रहे हैं उतना ही पेमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो उसने बोला कि 10 लाख कम से कम तो मुझे मिलने चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं नेक्स्ट ज्यादा प्रोडक्शन कर लूंगा तब एडजस्ट कर लेंगे, बोल सकते हैं ना। तो एक तरीके से जो अमाउंट है ना, ऐसे मत मानो कि बस ये इसकी लाइबिलिटी थी इसको देना ही है, बस ये लाइबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दोनों के बीच में कंडीशन होती है कि आप 10 लाख ले लो भले मुझसे, लेकिन अगर किसी साल में प्रोडक्शन कम करूँ और ये जो शॉर्ट वर्किंग आती है जो आप मुझसे एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठीक है, एक तरीके से इतना तो मैंने प्रोडक्शन किया ही नहीं ना, जितना किया वो तो 8 लाख ही बनता था, 2 लाख तो एक तरीके से एडवांस ही हुआ, समझ गए। आपकी शर्त ये थी, तो अब मैं भी एक शर्त डालता हूँ कि इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उसने एक और शर्त क्या डाली, एडजस्ट कर लेना, लेकिन कितना, 3 साल तक।
ऐसा में ये सब एग्रीमेंट के बेस पे होता है। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है वो कहता है कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, जैसे आप सोच रहे हो ना, वो कहता है कि मैं तो 10 लाख कम से कम लूंगा ही, फ्यूचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, यानी कोई एडजस्ट नहीं करोगे आप अमाउंट, तो ये 2 लाख रुपए जो थे ना ये एक तरीके से मिल गए तो नुकसान हो गया पूरा। आया समझ में? क्या मैं फ्यूचर में एडजस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट ईयर मुझे कितना पे करना पड़ेगा अगर ये एडजस्ट नहीं करूँ तो? पूरे 11 लाख। इससे अगले साल पूरे 10.5 लाख, क्योंकि एडजस्टमेंट तो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो इनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन हमें बताएगा क्या एक्चुअल में आपकी कंडीशन क्या है, कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो तो कितने साल तक कर सकते हो। ठीक है, हमने इसमें एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने क्या माना 3 साल तक एडजस्ट कर सकता है उसको। अब तीसरे साल के बाद क्या होगा? क्या अगले साल 11 लाख रुपए प्रोडक्शन होगा तो ये 50,000 एडजस्ट कर पाएगा क्या? क्या इस बार मैं बोलूंगा भाई को देखो 50,000 मेरे बचे हुए अभी भी, तो भाई क्या बोलेगा? याद करो शर्त क्या थी, 3 साल तक ये एडजस्ट कर पाओगे, इसके बाद नहीं कर पाओगे, इस साल पूरे 11 लाख चुकाने पड़ेंगे। ऐसा समझ में? तो अब देखो इसी चीज को हम टेबल में कैसे करेंगे। ये जो मैंने एडजस्टमेंट की बात करी ना, ये 1 लाख एडजस्ट हो गए, ये 50,000 एडजस्ट हो गए, इसी चीज को अपन बोलते हैं रिक्यूप्ड। इस कॉलम में लिखा है देखो। तो हमने कहा कि पहले साल शॉर्ट वर्किंग आ गई, क्या पहले साल में अमाउंट एडजस्ट कर पाऊंगा? पहले साल तो बना ही अमाउंट, तो पहले साल हमने कहा एक्सेस कुछ है नहीं, एडजस्ट हमने कुछ किया नहीं, रिक्यूट का मतलब एडजस्ट। ठीक है, तो हमने कहा बताओ शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना? मैंने कहा 2 लाख था, 2 का 2 लाख बैलेंस आ जाएगा यहाँ। आया समझ में? अच्छा पेमेंट कितना देना पड़ेगा पहले साल? पूरे 10 लाख। समझ पा रहे हो? पेमेंट में जब भी आओ ना तो हमेशा देखना मिनिमम रेंट ये है, क्या कुछ एडजस्ट हुआ था? कुछ एडजस्ट नहीं हुआ ना, तो 10 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे, तो पेमेंट में मुझे उसको पूरे 10 लाख देने पड़ेंगे। ये पहले साल की बात करी मैंने, पहले साल बना 8 लाख है लेकिन पेमेंट तो मुझे 10 लाख देने पड़ेंगे क्योंकि मिनिमम रेंट था। दूसरे साल की बात करते हैं। इसी में दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, इस पॉइंट को लेना होगा। इस साल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? 1100 यूनिट का, तभी तो 11 लाख बनेगा। अब मैंने बात करी 2011 की, इस बार हमने 1100 यूनिट का प्रोडक्शन किया। रेट कितनी अभी भी 1000 रुपये रहेगी, रेट तो पर यूनिट के हिसाब से, पर टन के हिसाब से। 1100 इंटू 1000 कितने हो जाएंगे? 11 लाख रुपए। ठीक है, अब हमने कहा देखो इस बार क्या होगा, 11 लाख रुपए में से क्या मिनिमम रेट तो 10 लाख फिक्स है? यस, हमने कहा 10 लाख तो फिक्स है। क्या इस बार शॉर्ट वर्किंग आई? इस बार एक्सेस आया। हमने कहा कितना एक्सेस आया इस बार? 1 लाख रुपए। इस एक्सेस में से ही तो पिछला वाला एडजस्ट करते हैं अपन। भाई ज्यादा आएगा तभी तो एडजस्ट कर पाऊंगा, शॉर्ट वर्किंग आ गई तो एडजस्ट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। हमने कहा इस बार मेरे पास में 1 लाख रुपए क्या है? एक्सेस आ गया। अब मैं इस 1 लाख को इस 2 लाख वाले में से एडजस्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैंने कहा बताओ क्या कुछ एडजस्टमेंट होगा? हमने कहा यस, पूरा 1 लाख का एडजस्टमेंट हो गया। आइए समझ में? ये एडजस्टमेंट किस चीज का है? वो शॉर्ट वर्किंग का। ठीक है, तो हमने कहा एक्सेस आए 1 लाख तभी एडजस्ट कर पाऊंगा, ज्यादा होगा तभी एडजस्ट होगा, कम होने पर तो एडजस्टमेंट थोड़ी होगा, उल्टा शॉर्ट वर्किंग और बन जाएगी। ठीक है, इस बार मैंने कहा 2 लाख आपके पास बैलेंस पड़ा था, 1 लाख शॉर्ट वर्किंग आपने एडजस्ट कर दी, तो अब बताओ बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। आया समझ में? पेमेंट कितना करोगे सोच के बताना? 10 लाख का। क्या बोलेंगे? 11 लाख बना, 1 लाख मैंने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अभी भी आपको अमाउंट कितना पे करना है? 10 लाख रुपए। समझ में आ रहा है? अब मैं दूसरे साल पे आता हूँ, तो हमने यहाँ कितनी प्रोडक्शन किया होगा? 1050 यूनिट का। नेक्स्ट ईयर हम आए 2012 में, मैंने 1050 यूनिट का क्या किया? प्रोडक्शन किया। अगेन रेट फिक्स है 1000 रुपये, अमाउंट कितना बन जाएगा? 10,50,000। मिनिमम रेंट तो फिक्स है 10 लाख ही होगा। क्या कुछ शॉर्ट वर्किंग आई? यहाँ तो एक्सेस है। शॉर्ट वर्किंग देखो तब आएगी जब रॉयल्टी कम पड़ जाए, किससे? मिनिमम रेंट से, तब शॉर्ट वर्किंग आती है। अगर रॉयल्टी ज्यादा है किससे? मिनिमम रेंट से, तो एक्सेस आता है। हमने कहा यहाँ एक्सेस आया, कितना एक्सेस आया? 50,000। क्या इस बार भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं। कितने? 50,000। मैंने कहा 1 लाख का बैलेंस पड़ा था, 50,000 एडजस्ट हो गए, अब बैलेंस कितना बचेगा? 50,000। ठीक है, और यहाँ पर पेमेंट कितना कर देंगे? 10 लाख का। वैसे अपने को बीच में एक कॉलम और बनाना था ई रिक्यूब्ड का, मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ ना शॉर्ट वर्किंग में। अब आपको भी एक बीच में लाइन खींच देनी है, यहाँ तो लिखना रिक्यूब्ड और यहाँ लिखना ई रिक्यूब्ड। अब ये ई रिक्यूब्ड क्या होता है वो भी इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रिक्यूब्ड और ई रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग में बनाना है। ठीक है, अब थर्ड ईयर पे आते हैं।
तीसरे साल में जब हम आएंगे तो बताओ इस साल हमने प्रोडक्शन कितना किया, तीसरे साल 10 लाख पूरा आ रहा था। तो अपन इसको एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ 900 यूनिट का ही प्रोडक्शन हुआ। अब मुझे समझाना अच्छे से, ठीक है, यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। जब हम 2013 में आए, ये तीसरा साल है। किसका तीसरा साल है? 2010 का, जहां पर हम 3 साल में एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैंने कहा इस बार मैंने 900 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया, रेट थी 1000 रुपये, 9 लाख रॉयल्टी बन गई। तो क्या कुछ एक्सेस आएगा? एक्सेस तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम रेंट तो 10 लाख रुपए था। एक्सेस कब आता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा बनती है तो एक्सेस आता है। यहाँ तो फिर रॉयल्टी कम पड़ गई, मैंने कहा रॉयल्टी कम पड़ गई तो यहाँ पर अब क्या आने वाला है? शॉर्ट वर्किंग। कितनी शॉर्ट वर्किंग आएगी? 1 लाख। अब बताओ मुझे, जो 50,000 पड़ा था, क्या उसको एडजस्ट कर सकते हो? इस 50,000 को नहीं कर सकते। उल्टा ध्यान से देखो तो एडजस्ट छोड़ो, उल्टा शॉर्ट वर्किंग बढ़ जाएगी। भाई 50,000 तो शॉर्ट वर्किंग थी, 1 लाख और आ गई, तो 1.5 लाख की शॉर्ट वर्किंग हो गई अब आपके पास। अब इसमें से समझना, इस 2 लाख का ये तीसरा साल था, पहला, दूसरा और तीसरा। जब हमने उसको क्या बोला था? हम एडजस्ट कर सकते हैं। 3 साल तक अगर एडजस्ट हो जाए तो रिक्यूब्ड हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो वो ई रिक्यूब्ड हो जाएगा, नहीं वहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब क्या मैं फ्यूचर में उसको एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं, मैंने राइट खो दिया। 3 साल तक अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करता तो एडजस्ट कर सकता था। मैंने कहा तीसरा साल आ गया, तो जब आपका राइट खो दो आप किसका? शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का। क्या बोला मैंने? शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का जिस साल आप राइट खो देते हो वो अमाउंट ई रिक्यूब्ड हो जाता है। ई रिक्यूब्ड का मतलब अब कभी भी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, मैंने कहा 1 लाख तो इस साल का है, क्या इस साल कुछ रिक्यूब्ड हो सकता? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सेस तो आया ही नहीं। एक्सेस आता तो एडजस्ट होता है। आपको नहीं लगता 50,000 का राइट खो दिया आपने इस बार? यस, ये जो राइट खो देते हो वो लिखते हैं अपन ई रिक्यूब्ड में। आया समझ में? ये शॉर्ट वर्किंग का एडजस्टमेंट ही हो रहा है दोनों में ही। रिक्यूब्ड हुआ यानी अगर हमने एडजस्ट किया तब तो रिक्यूब्ड में चला जाएगा, और अगर वो राइट खो दिया तो ई रिक्यूब्ड में चला जाएगा। अब मुझे बताओ शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कितना आना चाहिए? सोच के बताना। शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस बना कितना? 1 लाख, 1.5 लाख की 50,000? ठीक है, 1 लाख ही आ गया। क्या इस बार आपने राइट खो दिया तो ये कम नहीं होगा? क्या फ्यूचर में इसको एडजस्ट कर सकते हैं? अब बैलेंस जो आएगा वो कैसे आएगा? हमने कहा 50,000 था, 1 लाख और है, 1.5 लाख हो गए, 1.5 में से 50 का राइट खो दिया। अब बैलेंस कितना बचेगा? 1 लाख। समझ पा रहे हो? सिंपल सा है। ये तो था लॉजिक। लॉजिक नहीं समझ में आया तो यहाँ जाओ, 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख में से 50 एडजस्ट हो गए, 50, 50 में से 1 लाख हो रहा है 1.5 लाख, 1.5 में से फिर 50 गए तो क्या बचा? 1 लाख। समझ गए? तो अगर हम एडजस्ट करते हैं तो भी हमारा बैलेंस कम हो जाता है, और जिस साल हमने राइट खो दिया उसको एडजस्ट करने का, उस साल भी आपकी शॉर्ट वर्किंग खत्म हो जाएगी। तो उस साल मुझे शॉर्ट वर्किंग खत्म भी तो करनी पड़ेगी। टोटल 1.5 लाख हो गए थे, 1.5 में से 50,000 का मैंने राइट खो दिया, तो अब मैं फ्यूचर में सिर्फ 1 लाख ही एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या मैं फ्यूचर में 1.5 लाख कर सकता हूँ क्या एडजस्ट? नहीं कर सकता। तो ये 50,000, ये वाला वही तो समझा रहा हूँ। 50,000 ओपनिंग में था आपके पास, था 1 लाख और शॉर्ट वर्किंग आया, तो आपके पास टोटल मिला के 1.5 लाख का शॉर्ट वर्किंग हो गया। क्या मैं इस 1.5 लाख में से इस 50,000 का राइट खो चुका हूँ, क्या फ्यूचर में एडजस्ट कर सकता हूँ क्या मैं इसको? 3 साल खत्म हो गए ना। उस 50,000 की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहा था, उसका 50,000 बचा हुआ अभी तक। क्या मैं इसको फ्यूचर में एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते ना। तो ये आपने राइट खो दिया, तो राइट खो दिया तो शॉर्ट वर्किंग भी यहाँ पर अपने आप क्या हो गई? खत्म हो गई। और जब हम शॉर्ट वर्किंग को खत्म कर देते हैं इसको हम बोलते हैं ई रिक्यूब्ड। ठीक है, एडजस्ट किया तो रिक्यूब्ड हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन राइट खो दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? ई रिक्यूब्ड कर दिया हमने। समझ में आ रहा है? तो जब हमारे पास राइट ही खत्म हो गया तो क्या उसका बैलेंस बचना चाहिए क्या शॉर्ट वर्किंग का? नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज क्लियर करना, यहाँ पर वो अमाउंट आता है जो आप फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हो, है ना। जब फ्यूचर में एडजस्ट ही नहीं कर सकता वो यहाँ पर आएगा भी नहीं, उसको वहीं पे खत्म कर दो। क्लियर है पॉइंट? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमने कहा पेमेंट की बात आती है, तो बताओ पेमेंट कितना करेंगे? 10 लाख पूरा, क्योंकि 9 लाख की रॉयल्टी बनी थी, कम से कम 10 तो देने ही पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम इसको 10 लाख का पेमेंट करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? टेबल समझ में आई? क्योंकि अब एक आपको देने वाला हूँ।
आगे पक्का? चलो इसको यहाँ तक उतार लो, पहले इसको एक एग्जाम्पल में फ्रेम कर देते, रुको मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ इसका। आपके रॉयल्टी की रेट दे रखी है, रॉयल्टी की रेट 1000 पर टन, 1 टन की, ठीक है। यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं, यहाँ प्रोडक्शन दे रखा है, इसकी आपको टेबल बनानी है 2010, 2011, 2012 और 2013। अभी तो ये ध्यान रखना शुरुआत है ना, अभी तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं, इसलिए शुरुआत अच्छे से करो तो इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बहुत इजी लगेंगे। ये एग्जाम्पल है, इसकी टेबल बनानी है, ठीक है।